वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी का व्यू बुलिश था, वैसा ही चल रहा है। थोड़ा कॉशियस नोट पे बोला था आपको, थोड़ा ध्यान रखना है। अब उस पर भी एक बार के लिए बात करेंगे। ओके। बाकी क्या ग्लोबल में सिनेरियो है, क्या न्यूज़ है, सारी चीज़ें देखते हैं और किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले ग्लोबल का सिनेरियो देखते हैं। देखिए, ग्लोबल में सबसे पहले क्या हुआ है, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था मार्केट को अभी, वो था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का डर क्यों था? अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा आ रहा था तो उस वजह से क्या था कि जो टेपरिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और फेड के बहुत से ऑफिशियल्स इस चीज़ को अब तो बोल भी चुके थे कि हम ईयर एंड में देखेंगे। और मैं लेकिन फिर से ये कहूँगा कि ये डर बहुत इजीली जाएगा नहीं मार्केट से, और इसकी वजह से हम डेफिनेटली करेक्शन देखेंगे। लेकिन इस करेक्शन को टाइम करना मुश्किल है। अगर मैं बोलूँ अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में आएगा, पता नहीं ये कब आएगा। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। लेकिन टैपरिंग का जो डर है वो रहेगा मार्केट पे। ओके। मुझे लगता है शायद इस ईयर एंड में या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर टैपरिंग होनी चाहिए। ओके। तो अब हुआ क्या कि जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो आया नीचे। नीचे आया तो ये बहुत रिलीफ साइन रहा यूएस मार्केट के लिए। क्यों रहा? क्योंकि उनके ऑफिशियल बहुत टाइम से बोल रहे थे कि ये एक टेम्परेरी पीक है, टेम्परेरी स्पाइक है इन्फ्लेशन के डेटा में, ट्रांजिटरी है ये, और बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। तो हमें इन्फ्लेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा हुआ भी, मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया। डाउ बहुत ऊपर जाके अपने, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, लाइफ हाई पे जाके बंद हुआ। ये देखिए, लाइफ हाई पे जाके डाउ ने कल हमने क्लोज। लेकिन हाँ, जैसा तो अभी देखिए, पहले तो इसमें लेते हैं कि ये कुछ नेगेटिव नहीं है। जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो पॉजिटिव रहा, मार्केट ने भी उसको पॉजिटिव ही लिया, तो सब बढ़िया है। लेकिन ये टैपरिंग आएगी, आज नहीं 3 महीने 6 महीने बाद आएगी। तो इशू क्या है? इशू ये है कि आप जो भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। देखिए, ये आप ये नोट करके रख लीजिए, बुल मार्केट ये पहली बार नहीं आया है, बहुत बार आया है। जब बुल मार्केट स्टार्ट होता है तो गधे घोड़े सब दौड़ते हैं। ओके। लेकिन बुल मार्केट थोड़ा सा मेच्योर होता है तो बाकी लोग आ जाते हैं जीरो पे और सिर्फ घोड़े ही दौड़ पाते हैं। ओके। तो आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को इस चीज पे बहुत ध्यान देना है कि आपके स्टॉक की क्वालिटी कैसी है, उसका डेट लेवल कैसा है। अगर फाइनेंशियल है तो क्या बुक साइज है, क्या रेशो जा रहा है, किन किन स्टॉक सेक्टर्स में पैसा डाला हुआ है, किसी बड़े जगह से एनपीए तो नहीं आ सकता है। अगर आप ऑटो में हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट का नंबर कैसा आ रहा है। अगर एक्सपोर्ट रिलेटेड भी है तो साथ में, क्योंकि आजकल मोस्टली सब एक्सपोर्ट रिलेटेड हो गए हैं टू व्हीलर तो। सो ये बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कॉस्टिंग प्रेशर कैसा आ रहा है, मार्जिन कैसे निकल के आ रहे हैं, तो वो थोड़ा एनालिसिस करके आपको स्टॉक लेना पड़ेगा। अब वो वाला टाइम जा चुका है कि जब आप स्टॉक लीजिए और आज नहीं तो कल ऊपर ही मिलेगा। वो टाइम जा चुका है सर। ओके। अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। हमने स्प्रेड बनाया था निफ्टी का हमारे क्लाइंट्स के लिए, बहुत सक्सेसफुल रहा। पुट सेल की थी हमने अपने पर्सनल अकाउंट्स में, बहुत अच्छे रहा। ऑल गुड। अब देखिए, लेकिन आप देखिए कि निफ्टी कितना दौड़ चुका है। ये जो लो है ये कब का है? सिर्फ 28 जुलाई का लो है। कब का है? 15,500 का। आज हम कहाँ हैं? 16,350। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 850 पॉइंट का रन हमने 7 to 10 ट्रेडिंग सेशंस में दिखा दिया है। ये निफ्टी की बात हो रही है, किसी छोटे मोटे इंडेक्स स्टॉक की बात नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है अब देखिए, ये जो रेंज है ना, ये रेंज आपकी 16,200 से 16,500 के बीच में फंस के रह जाएगी। और कंसोलिडेशन होगा, और वो बेटर भी है, होना भी चाहिए मार्केट के लिए, होना भी चाहिए। तो पॉजिटिव वाइज पे रहना है, लेकिन ट्रेड करना है आपको स्प्रेड्स के थ्रू। अब जहाँ पे ज़्यादा एक्शन दिखता है वो आ रहा है हमारा बैंक निफ्टी। इसमें मुझे लग रहा है कि ज़्यादा एक्शन होगा और होना भी चाहिए। अभी भी बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो अपना पुराना पीक भी बैंक निफ्टी पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन देखिए, ये बहुत ही क्लासिकल फॉर्मेशन होता है। फ्लैग बनाया, अब देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही इस कंसोलिडेशन के बाहर निकलेगा, इस कंसोलिडेशन के बाहर निकलने का लेवल क्या है? 36,200।
जैसे ही 36,200 के बाहर निकलेगा, बहुत शानदार वाला मूव आना चाहिए। पहला जो लेवल बनेगा उसके बाद 36,500, 36,500 क्रॉस करते सीधे 37,500, 1000 पॉइंट ऊपर का लेवल बनेगा। ओके, सो इस इंडेक्स पे ध्यान देना है, ये अच्छा बिहेव कर सकता है। ओके, अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो देखिए, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है ऑटो स्टॉक्स के परफॉर्म करने का। बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। पहला स्टॉक है टाटा मोटर। देखिए, यहाँ से आज दिन में ग्रुप पे भी दिया था, तब लेवल था 303-4 का, 306-7 तक जाके आया। ये जैसे ही 6 और 7 का ये जो लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा डायरेक्टली 315 के लेवल के लिए आप इसे रख सकते हैं। जो लोग पोजिशनल रखना चाहें बिल्कुल रखिए टाटा मोटर को। ये देखिए, जो सेमीकंडक्टर का इशू है ये रिजॉल्व होगा, जल्दी ही होगा। अब देखिए, दो तरीके की बातें हैं। एक लोग कह रहे हैं कि देखो अब तो टाटा मोटर क्या है, खुद से आ चुका है सेमीकंडक्टर बिजनेस में, तो बहुत जल्दी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी बिजनेस में जाएंगे तो आपको सेटअप करने में टाइम तो लगेगा ना सर। ऐसा तो है नहीं कि आज आप बिजनेस में गए, कल से आपने चिप की डिलीवरी स्टार्ट कर दी। उसको एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर लगेंगे, एटलीस्ट। इससे ज्यादा लग सकता है, इससे कम नहीं लगेगा। जो मार्केट को डर है, वो क्या डर है? मार्केट को इसी चीज का तो डर है कि अगले 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में टाटा मोटर्स का क्या होगा सेल्स का, अगर चिप शॉर्टेज रही तो तब तक तो ये लोग भी उसे चिप सप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए इतनी पॉजिटिव, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी आप देखेंगे हर जगह न्यूज़ चलाई जा रही है, लेकिन स्टॉक उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए। आप देखिए, पहले ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती थी, टाटा मोटर सीधे 8-10% भाग जाया करता था। तो अब चेंज है सिनेरियो में, इसलिए आपको पोजिशनल रखना है। इसको पोजिशनल रखिए, ये आपको 350, 400 का भी लेवल दिखाएगा, डोंट वरी। लेकिन पोजिशनली आपको होल्ड करना पड़ेगा। ओके, दूसरे जिस स्टॉक पे ध्यान देना है वो स्टॉक है आपका, देखिए, अब बैंकिंग चलेगा तो प्राइवेट चल चुके हैं। प्राइवेट के रिजल्ट खराब थे। क्या कुछ खराब था एसबीआई में? कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब कंसोलिडेशन होगा यहाँ पे। आप अक्यूमुलेट करिए स्टॉक को, ये फिर से रेंज के बाहर निकलेगा और 450 का लेवल इजीली दिखाएगा। ओके, तीसरे स्टॉक पे जो ध्यान देना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी और रिस्की बैट है। इसमें आपको क्या करना है, अभी जैसे आप बाकी ऑटो स्टॉक्स भी देखेंगे, इसको डिस्कस करने से पहले मैं बताता हूँ। आप देखिए, टीवीएस मोटर्स, आप हाल देखिए ऑटो स्टॉक्स का। मार्केट कहाँ है, ऑटो स्टॉक्स कहाँ है, क्यों है, किसी दिन ज़्यादा होगा तब डिस्कस करेंगे। आप ये चीज़ समझिए कि जैसे जैसे मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, ये ऑटो स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। क्यों? क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इनका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है तो उनका मार्जिन गिरता है। ओके, लेकिन अब आप एक चीज़ समझिए, अगर मेटल प्राइसेस कूल डाउन भी होंगे आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद में, या उस लेवल पे जाके सस्टेन कर जाएंगे, यही होगा दोनों में से एक चीज़। लेकिन क्या ऐसा होगा कि प्राइसेस बढ़ने के बाद में प्राइसेस कम होंगे कार्स के, बाइक्स के? नहीं होंगे। जैसा पेंट्स की केस में होता है, क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के बाद तभी एशियन पेंट आज तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिया। एशियन पेंट ने रिटर्न नहीं दिया, सॉरी। तो आप ये चीज़ समझिए, इसीलिए जब क्या होगा, 1-2 साल बाद में प्राइसेस बढ़ चुकी होंगी, तब ये हीरो मोटो अपने व्हीकल्स के प्राइसेस कम नहीं करेगा, लेकिन फिर ये उस मार्जिन को एंजॉय करेंगे, क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुकी होंगी लेकिन रॉ मटेरियल का कॉस्ट कांस्टेंट हो चुका होगा या कम हो चुका होगा। तो लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से बहुत शानदार स्टॉक्स हैं। आप देखिए कौन से क्वालिटी स्टॉक्स अभी इस रेट पे मिल रहे हैं। 4,000 का हाई है सर, 2800 पे टाटा मोटर मिल रहा है, हीरो मोटर मिल रहा है आपको। तो इन स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है, अच्छे चलने चाहिए। हीरो मोटो अभी रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि रिजल्ट आया है तो वोलेटाइल हो सकता है, ये जस्ट डिस्कस किया है। तीसरा स्टॉक है जो रिकमेंडेशन के लिए, वो है अमेरा राजा बैटरी। अब इसमें क्या सीन है, इसमें देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये स्टॉक 700 के पास जितना मिले आपको लेना है। मुझे लगता है 720, 25-15 तक के लेवल पे मिल जाएगा एक बार के लिए, आप उसको लीजिए और 695 का एसएल रखिए। और उसके बाद में लगता है कि एक बार के लिए 750 तक का लेवल दिखा सकता है, तो थोड़ा नीचे आएगा तब इसको बाय करना है। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।